चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है, वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है। क्या क्या पूछा है बच्चों, सबसे पहला पूछा है 4 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, मैं आपको एक दो मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग ऐसा होमवर्क करोगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, क्योंकि देखिए बच्चों ये 4 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो x जो अंदर है इसी का वैल्यू कौन है, 4 है। ठीक है, क्लियर। तो हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू दिया है x माइनस 4, तो p ऑफ आपको क्या निकालना है, 4, क्योंकि x के जगह 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस 4 हो जाएगा जो कि आएगा 0। जो कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, 4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, तो ये आया आपका क्या बच्चों, कंक्लूजन। ठीक है, चलिए, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 का जो है हम थर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो 6 का नंबर थर्ड देखिए, आपसे पूछा 2/5 इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है बच्चों, आपको क्या दिया गया है, x f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर, ठीक है, हियर, यहाँ पे देखिए बच्चों, हियर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू कितना है, 2/5। यहाँ पे जो है x कितना है बच्चों, 2/5, यही वैल्यू है जो आपको पुट करना है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या बच्चों, पुटिंग x इन p ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, p ऑफ क्या होगा, x जो है वो दिया गया है 2 माइनस 5x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, p ऑफ कितना है, x का वैल्यू कितना है बच्चों, 2/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 5 कटा, तो 2 माइनस 2, तो क्या आएगा 0। तो लिखेंगे देयरफॉर 2/5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, बोलिए, f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस, ठीक है, 5x। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्लियर है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो आपको वैल्यू के लिए पूछा जा रहा है उसको आपको एक्सप्रेशन में बैठा देना है। इसी तरह से अगर चेक कर लेना है कि अगर 0 आ रहा है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कि आपको कहा है क्या, वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों, नंबर 1 and 2 आर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, या सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, चलिए ऐसे लिख देते हैं, सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों देखो p ऑफ x जो है वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो p ऑफ अगर आप 1 बैठाओ, क्योंकि आपको 1 के लिए भी पूछा गया है और 2 के लिए भी पूछा गया है, तो 1 के लिए पहले निकालेंगे, बाद में इधर 2 के लिए निकालेंगे इस साइड। ठीक है, चलिए, तो p ऑफ 1 जो है वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1 प्लस 2, तो ये आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 जो कि आएगा 0। तो देयरफॉर लिखेंगे 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
कौन सा पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए नेक्स्ट जो है सॉल्विंग फॉर क्या लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्या है सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, p ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 जो कि आएगा 0। तो देयरफॉर लिखेंगे 2 इज ऑल्सो ठीक है ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है बच्चों आपको चेक करना था कि 1 और 2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्योंकि बच्चों देखिए जीरो दोनों में आया है तो दोनों जो वैल्यू है 1 एंड 2 ये दोनों ही जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, आप इसको सेपरेटेड करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दोनों अलग अलग दिखाया है। अगर आप इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके अगर आप एक साथ लिखना चाहते हो कि 1 एंड 2 आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट जो है इसमें जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया है, थर्ड मैं दिखाऊंगा, सेकंड आप लोग एज अ होमवर्क करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा 3। तो आपसे पूछा है कि 0 एंड 3 आर दी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो यहां पर क्या लेंगे बच्चों, लिखेंगे क्या सॉल्विंग फॉर, क्योंकि देख बच्चों आपको यहाँ पे x है, ये x का वैल्यू दिया गया है 0 एंड 3। तो सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू 0, तो आपको r ऑफ x कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो r ऑफ क्या बैठाओगे बच्चों 0, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ कर लीजिए, तो यहाँ पे पुट करें तो यहाँ एक्सप्रेशन में भी आपको पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 जो कि आएगा 0। तो लिखेंगे क्या देयरफॉर 0 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लिखेंगे बच्चों सॉल्विंग फॉर x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये गिवन एक्सप्रेशन है आपका, ये पॉलिनोमियल है। तो r ऑफ कितना बैठाएंगे बच्चों, x की जगह आप कितना बैठा देंगे 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 9 जो कि आएगा 0। तो देयरफॉर लिखेंगे कि 3 इज ऑल्सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू r ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ रहा है बच्चों, क्योंकि देखिए आपका फाइनल जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसलिए जो है 0 एंड 3 जो है वो जीरो ऑफ द क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आइए देखते हैं। ये बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है कि फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए सबसे पहला पूछा गया है क्या, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको x का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो कि यहाँ पे जब बैठाएंगे हम तो आपका ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाए बच्चों 0। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, p ऑफ x जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो हम कहेंगे ना कि जो वैल्यू वो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देयरफॉर आप इससे और इससे जब आप कंपेयर करोगे
तो आप ये कंपैरिजन में ये देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, आपको ये वेरीफाई भी हम कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 5, तो देयरफॉर लिखेंगे क्या p ऑफ x, यहाँ पे लिखिए बच्चों p ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, x माइनस 5 ये आपका गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5, तो p ऑफ जब आप 5 बैठाओगे तो यहाँ पे 5 माइनस 5 आएगा जो कि आ जाएगा बच्चों 0। तो देखिए ये आपका वेरीफाई भी हो गया, क्या हो गया बच्चों वेरीफाई। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा, ठीक है, उसको p ऑफ x को क्या बना दीजिए 0, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू हमें बैठाना है जिसका ओवरऑल वैल्यू कितना है 0, तभी तो हम उसे कहेंगे ना कि 0 ऑफ दी वो क्या है पॉलिनोमियल। जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन में हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं इसमें से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि g ऑफ x इक्वल टू क्या है 5 माइनस 4x। तो आपको क्या निकालना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या g ऑफ x इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, तो ये 1 है और ये क्या हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये कह सकते हैं कि 5 माइनस 4x इक्वल टू 0 होगा, तो आप इसको उधर भेज दीजिए। तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा वो 5 बाई क्या आ जाएगा बच्चों 4 आएगा। तो यही है आपका 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, तो वेरीफाई भी हम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 5 बाई 4। आपको एक्सप्रेशन क्या दिया है g ऑफ x कितना दिया है 5 माइनस 4x, तो g ऑफ x का वैल्यू अगर आप 5 बाई 4 बैठाओगे तो चेक कर लो ये आ रहा है कि नहीं 5 माइनस 4 इंटू 5 बाई 4, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 जो कि आएगा कितना बच्चों 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। ठीक है ना, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए बनाऊंगा इस क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, वो है क्या बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है, बोला है कि p ऑफ x इक्वल टू ax है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है बच्चों सिंपली p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है क्लियर, और ये है आपका सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये कह सकते हैं कि ax इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो a का यहाँ पे देखिए आपको क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई a। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बाई a अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, जहाँ की a जो है वो 0 ना हो, 0 ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है वेरीफाई हम कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो वेरीफाई में क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 0, तो आपको यहाँ पे p ऑफ जो x है आपको दिया गया है ax। ठीक है, तो p ऑफ जब आप 0 बैठाओगे तो a इंटू 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों वेरीफाई हो गया। ठीक है, कि जब x का वैल्यू जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फाइनल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे इस सेशन का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है इफ 2 and 3 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो हियर लिखेंगे 2 and 3 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है लेट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो f ऑफ जो है x कितना दिया है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो एक बात समझिए, क्योंकि ये देखिए ये बच्चों ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे f ऑफ जो
2 आएगा वो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए बच्चों, 0। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ये आएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, आप क्या करिए, f ऑफ पहले क्या बैठाइए, 2। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, आपको f ऑफ क्या लेना है, आपको f ऑफ x जो है वो दे दिया है क्या, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। और क्योंकि बच्चों देखिए आपका x जो है 2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो इसका फाइनली जो है f ऑफ x जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप जो है आप यहाँ पर जब आप इसको बैठाओगे तो f ऑफ 2 जब बैठाओगे तो हम जो है बच्चों यहाँ पर देखिए आप इसको डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं इक्वल टू क्या, 0। तो ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो हम लोग क्या मान लिए कि लेट x इक्वल टू क्या, 2, a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मान लिए। ठीक है, ठीक है, f ऑफ x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f ऑफ x जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन f ऑफ x जो है आपको दिया क्या दिया है, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो f ऑफ जब आप 2 बैठाओगे तो 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 5 20 प्लस क्या हो जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -4। ठीक है, प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा, 4। तो ये आया बच्चों एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट जो है सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल टू क्या माना है बच्चों, 3। तो लेट x इक्वल टू 3 बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा, f ऑफ x। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो देयरफॉर f ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे f ऑफ 3 बैठा लीजिए, और यहाँ पर भी आप f ऑफ क्या बैठाइए, यहाँ पे तो x ठीक है, यहाँ पे f ऑफ 2 बैठाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, आप इसके बगल में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, f ऑफ यहाँ पे 2 लिख लीजिए जो कि 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो f ऑफ x जो है ये दिया है, तो f ऑफ 2 बैठाइएगा, वो इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेट x इक्वल टू 3 बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो f ऑफ 3 जो है वो 0 होगा। लेकिन f ऑफ x आपको क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे दिया है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, जो कि इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो f ऑफ जब आप 3 बैठाओगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 का क्यूब माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 54 3 का स्क्वायर 9 9 5 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा बस 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये 9 आएगा प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आएगा 3a प्लस b इक्वल टू -9। तो ये एक्सप्रेशन नंबर कौन सा है बच्चों, 2। तो आपको क्या करना है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सॉल्विंग 1 and 2। तो इसे क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 4, और ये क्या है 3a प्लस b इक्वल टू -9। आपको क्या करना है, ये साइन चेंज कर लीजिए। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा -a इक्वल टू 9 और 4 कितना होता है बच्चों, 13। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, -13।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू या आइदर आप 1 में पुट कर लीजिए या 2 में पुट कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -13 इन 1 में पुट करेंगे। कितने में पुट करेंगे बच्चों? 1 में पुट करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2a हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो 4 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 13, तो आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा 4 माइनस 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ रहा है 30। तो a का वैल्यू बच्चों आया कितना आपका -13, और b का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 30 आ रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो इसको एक बार अच्छे से रिव्यू करिए, ये आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डे 6 में वो जो टॉपिक है वो है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ जो है हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।